राम राम भाई सब ने। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसमें अचानक से ट्रम्प की एंट्री होती है और सीज फायर पर दोनों कंट्री की सहमति बन जाती है। युद्ध किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, युद्ध से हमेशा विनाश होता है। लड़ाई झगड़े से हमेशा कहते आए हैं हमारे तो पूर्वज भी, भाई लड़ा झगड़ा नहीं करते। लड़ने झगड़े में कुछ नहीं, हमेशा नुकसान ही होगा, चाहे कोई माड़ा हो चाहे ठाड़ा हो, नुकसान दोनों तरफ होता है। अच्छी बात है, सीज फायर हो गया, अब झगड़ा रुक गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें ये निकल के आ रहा है कि भाई ये झगड़ा हो क्यों रहा था और इसमें अचानक से ट्रम्प की एंट्री क्यों होगी। कोई इसको किसी सिनेरियो से देख रहा है, कोई किसी सिनेरियो से देख रहा है। कोई कह रहा है कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैंने जो अपना कंक्लूजन निकाला है उस पर बात कर लेते हैं। ग्रोक एआई और चैट जीपीटी के सोर्सेज मैंने यूज किए हैं। तो इसमें जो झगड़ा है ये कहाँ से शुरू होता है, ये समझने की बात है। ये जियोपॉलिटिकल सारी चीज़ें हैं बड़े लेवल पे, और ये चीज़ें हमारे समझ की बाहर है। हम भी थोड़ा बहुत गूगल पे एआई आ गया, इनसे पूछ पाछ के या न्यूज़ से या सोर्सेज से अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा। आपको याद होगा थोड़े समय पहले अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे सारी कंट्रीज पे, जिसकी रियलिटी में चाइना ने टैरिफ को डबल कर दिया था। उसने कहा था हम नहीं मानते भाई। भारत का समझौता हो गया था अमेरिका के साथ, यूके का हो गया था, लेकिन चाइना नहीं मान रहा था। टैरिफ बढ़ते जा रहे थे, 150, 250, 400, अब तक चली रही है वो बात। इस बिटवीन यहाँ से खबरें निकल के आती हैं अमेरिका से कि जो अमेरिका की कंपनी है एप्पल या फिर और दूसरी कंपनीज है जो चाइना में जिनके प्रोडक्शन है वो शिफ्ट होने की बातें कर रही है, और उनको सबसे बड़ा जो अल्टरनेट है वो मिल रहा है इंडिया, भारत। और आप एक सब बात समझिए, एक कंट्री दशकों से अमेरिका से पैसा बना रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर, और अचानक से ट्रम्प आके उसकी पूंछ पे पाँव धर दिया है। पूंछ पे नहीं, मुंह पे पाँव धर दिया है। अब इतना खाड़ नहीं देंगे, समझना। तो उस कंट्री को स्वाभाविक है आग लगना। रुक जा, इसकी सुन लो, मैं बाद में बोलूँगा, रुकी। तो उस कंट्री को स्वाभाविक है आग लगना। तो वहाँ से अनुमान ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को बोल के उसके जो मुजाहिदीन हैं वो पहलगांव में भेजे हों। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई उनको पता था अब जब जब भारत पे हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, भारत जवाबी कार्रवाई करता है, अब नहीं रुकेगा, और इस लड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा दो, इनके बीच में डिस्प्यूट पैदा कर दो भारत के और पाकिस्तान के बीच में, और मलाई तुम खाओ। क्योंकि जिस देश में युद्ध होना शुरू हो जाता है ना, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वहाँ पे जो बिजनेसमैन है वे काम नहीं करते, कंपनियां नहीं लगाते। तो मेन प्रॉब्लम थी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हो जाता है, उसका सारा का सारा बेनिफिट चाइना को था और किसी को नहीं था। क्योंकि उसको पाकिस्तान पे कब्जा करना है, वो करेगा पाकिस्तान पे कब्जा। वो उसको लोन देने की सोच रहा था, भाई क्यों लड़ाई में लगा दे, तो लड़ाई में लगा के पैसा कहाँ से आएगा, चाइना देगा। ड्रोन्स कहाँ से आएंगे, चाइना से आएंगे। हथियार कहाँ से आएंगे, चाइना से आएंगे। उधार में दे देगा, लड़ो भाई, पुराने पड़े हुए दे देगा, खराबी तो अपने उसके पास। चाइना को लड़ाई लड़ी किसी के साथ, उन्हें तो आज तक लड़ाई लड़ता नहीं, तो चौथे ऐसे छोटे मोटे झगड़े करता है। तो उन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया दोनों के बीच में। पाकिस्तान वालों को बात समझनी चाहिए, भाई तुम्हारी मारी जा रही है पाकिस्तान चाइना की तरफ से, तुम समझो उस बात को। मुझे ये जो तुम कहते हो ना 72 रूपये मिलेंगे, कुछ नहीं, ये सब बकवास बातें हैं भाई। ये अमेरिका जैसी कंट्री में जो तुम्हारे लोग आए हुए हैं इनसे पूछो, जो पढ़ लिख के कामयाब हो गए, तुम भी हो। तो अपने सवाल पे वापस आ जाते हैं, अपनी कहानी पे वापस आ जाते हैं कि अगर अमेरिका की कंपनियों को चाइना में ही रहना पड़ गया तो ट्रम्प की नाक कट जाएगी। अमेरिका की नाक, ट्रम्प की नाक एक ही है, और चाइना का होल्ड हो जाएगा पूरे वर्ल्ड पे। ये होगा भाई चाइना ने अपनी बात मनवा ली, अमेरिका से मजबूर कर दिया। होना ये चाहिए कि अमेरिका चाइना की बात मनवाए। तो इसी चक्कर में ये सारा का सारा ड्रामा हुआ। उसके बाद जब लगा कि लड़ाई बढ़ेगी, तब अमेरिका ने, हमारा अनुमान ये है, अमेरिका ने दोनों कंट्री से बात की, दोनों को समझाया कि भाई तुम्हारे बिल्ली वाली झगड़े में कोई बंदर फायदा उठा रहा है, और वो बंदर दूर बैठ कर फायदा उठा रहा था। हमें
लड़ाई पाकिस्तान से नहीं लड़नी, जो भारतीय हैं जिनके जोश है भाई, आपका जोश जायज़ है, आपका गुस्सा भी जायज़ है। हम पे कोई हमला करेगा, हम उसको घुस के मारेंगे, बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ इस बात से, बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने मेरी पोस्ट देखी होगी, मैं इंडियन आर्मी की, मैं अपने देश के साथ है यार, सीधी बात है, और होना भी चाहिए अपने देश के साथ। लेकिन हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है भाई, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है यार, पाकिस्तान बहुत छोटा है हमारे आगे, बहुत छोटा। हमारी लड़ाई है चाइना से, और ये लड़ाई एटम बम या इनकी नहीं है, ये लड़ाई है जीडीपी की, किसके पास कितना पैसा है। ये लड़ाई है काम की, किसके पास कितना काम है। ये लड़ाई है कंपनीज की, किसके पास कितनी कंपनीज है। ये लड़ाई आज के टाइम इस चीज़ की है, क्योंकि जिनके पास पैसा होगा वही मंगल मिशन करेंगे, वही जो और स्पेसशिप मिशन है वो करेंगे, और जो जिनके पास पैसा ही नहीं होगा वो फिर राफेल को भी कुछ कुछ करके, जैसे पाकिस्तान वाला जो मंत्री है वो बता रहा था, राफेल की डेफिनेशन तो दे रहा था, रहा हम फेल, मतलब इस टाइप की बातें करेंगे, या फिर वो बेहतर हुरों की बातें करेंगे, बेहतर हुरें मिलती है। जिनको इन चक्करों में नहीं, जिनको तरक्की नहीं दिखती, उनको बस विनाश दिखता है। मैंने एक दिन वीडियो में एक और कहा था, एक बात बताई थी, जिसको अच्छा होना होता है ना, अच्छा, जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा के लिए उनको अच्छा होना पड़ता है, और जो बुरा है उसको एक बार बुरा होना पड़ता है। मार दिया मैं तो गंदा हूँ भाई। अब पाकिस्तान के साथ वो हाल है, वो कितना भी गंदा कर ले उसको सब कहना है तो ऐसा ही है यार, छोड़ दें। जैसे गांव में कोई शराबी नहीं हो जाता, और शराबी की से गाड़ देते, सब गिला लड़ाई पड़ा जा, सब क्या कहोगे, अरे तो ईसा है, छोड़ इसने, छोड़ अपने काम पर लगना भाई। तो ये काम है। तो हमारा झगड़ा जो है वो चाइना से है। हमें लड़ाई झगड़े करके अपनी जो जीडीपी है उसको डाउन नहीं करना, अपनी कंट्री को डाउन नहीं करना, हमें आगे बढ़ना है। ये छोटे मोटी चीज़ें आती रहती हैं, ये सब चलती रहती हैं, क्योंकि हम ना मिडिल वाले पायदान पे हैं। आज भारत जो है वो मिडिल पायदान पे है, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियाँ मिडिल पायदान पे है। नीचे से हमें पाकिस्तान खींचने वाला है, ऊपर से हमें चाइना धक्का दे रहा है, ऊपर से जो हमारे ऊपर कंट्री वो हमें धक्का दे रही है नीचे गिराने के लिए, और नीचे पाकिस्तान लगा रखा टांग खींचने के लिए। तो हमें दोनों को डिफेंड करना है, नीचे से पाकिस्तान को भी और ऊपर से अमेरिका भी। तो भाई तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन इसका कंक्लूजन ये है, ये फिर आगे ये भाई सारा दिन सुननी पड़ती है, सुन लो स्पेनिश, माफ़ी चाहूँगा। अब उन सबको काउंटर करने के लिए अमेरिका के कहने से ही IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दिया, क्योंकि वो चाइना का और इंटरफेयर नहीं चाहते पाकिस्तान में। अमेरिका को हर हाल में चाइना को झुकाना है, और ये झुकाएगा। आज बता रहा हूँ, कोई जो चाइनीज इन्फ्लुएंसर बता रहे थे ना कि हमने ये बना दिया, हम तो लुई वुइटन के नकली जूते बनाते हैं, हम बनाते हैं यहाँ से 1000 के, वहाँ बेचते हैं 2-2 हज़ार, 10-50 हज़ार के, ये स्कैम कर रहे हैं। भाई कोई नहीं बनाता ना, कंपनी किसी को ऐसा फ्री हैंड देती। चाइना वाले सारे कॉपी बनाओ, हमने बेरा इस बात का, अपनी कंट्री में बनाओ कॉपी माल, जॉर्डन के जूते, सारे जूते खुद ही सेम टू सेम कॉपी बनाओ। कंपनी ऑथराइज नहीं होता, पर कॉपी बनाओ, वे बार कोड भी कॉपी लाओ, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट जैसा कोई चीज़ ही है नहीं, वहाँ पे कोई भी चीज़ कॉपी बना लो। और चाइना कभी भी, आप पाकिस्तान वाले तुम देख लो, या इंडिया के तो हमें तो पता है, इंडिया वाला को तो कभी भी चाइना बाहर की कंट्री के लोगों को काम नहीं देता। कोई पाकिस्तान से वर्क वीजा पे, तो भाई सबको जो आपका गुस्सा है उन सबको इसी बात में शांत करना चाहूँगा, और इसी बात कहना चाहूँगा अंत में कि लड़ाई झगड़े से कोई सोल्यूशन नहीं होता। आपका गुस्सा जायज़ है, आपकी जो जज्बा है देश के प्रति वो भी जायज़ है, लेकिन चीज़ों को भी समझना चाहिए। हमें अपने देश को आगे लेके जाना है, ना कि पीछे धकेलना। कई बार ना जैसे बाड़ा कुत्ता हो जाता है ना गाँव में, वो कुछ नहीं कर सकता, वो काट सकता है, और उसके काटने से हमें इंजेक्शन लेने पड़ते हैं 14। उसको तो मार देंगे, कुत्ते को तो मार देंगे, लेकिन उसके काटे, अगर उसने काट लिया, उसके काटे वजह से इंजेक्शन लगेंगे 14, वो हमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब पागल भी हो सकता है इंसान। तो जब कोई इस तरह का कुत्ता हो जाए तो उससे टल लो भाई, और उसका इलाज कुछ और अपने आप कोई ना कोई कर देगा, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, पर समझना हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। हमें अमेरिका जैसी कंट्री हो या फिर चाइना जैसी कंट्री, इनकी जीडीपी से मैच करना है। और ये वॉर, मैं फिर कह दूँ, हथियारों की नहीं है, ये जीडीपी की वॉर है, किसके पास कितनी पावर है, कितना पैसा है। अब वीडियो में आता बन रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो सारे बने। राम राम, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, जय अमेरिका।